ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 7 अक्टूबर 2022। वरदान है, सदा हजूर को हाजिर समझ, साथ का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सदा हजूर को हाजिर समझ, साथ का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। भगवान को हम पिता के रूप में, टीचर के रूप में, सद्गुरु के रूप में, फ्रेंड के रूप में, अलग अलग रूप में भगवान को हम याद भी करते हैं, योग भी लगाते हैं, संबंध भी रखते हैं और यूज भी करते हैं। जब कोई बड़ी व्यक्ति या शक्ति हमारे साथ में रहे तो थोड़ा हमको भय भी रहता है, उनका सहयोग भी रहता है। कुछ गलती करते हैं तो बाजू में है ना करके थोड़ा डर भी रखता है। एक होता है कि उस समय को फिक्स करके भगवान को याद करना, अमृत वेले में, नुमाज शाम में, या ट्रैफिक कंट्रोल के समय पर, या जरूरत के अनुसार। दूसरा होता है सदा उनके साथ में रखना। बाबा ईश्वरीय ज्ञान द्वारा हम लोगों को योग का नेक्स्ट स्टेज में लेकर जाते हैं। इस वरदान में बाबा क्या कहते, कंबाइंड रूपधारी, माना आपके रूप में ऑलरेडी बाबा सदा है। रूप में माना ऐसा नहीं कि आपने फोटो रख लिया, बैड्ज रख लिया, वाइट कपड़े पहन लिया और घर के जगह पर, सभी जगह पर बाबा का स्टिकर लगा दिया, ऐसा नहीं। भगवान को अपने मन में सदा साथ में रखना, कंबाइंड रखना, माना दोनों ऐसे मिले हैं कि आप दोनों को दुनिया का कोई भी शक्ति अलग ना कर सके। सिर्फ कहना नहीं कि मैं बाबा के अंदर में हूं, ऐसा नहीं, अनुभव करो। जैसे कि एक बर्तन को आप आग के ऊपर रखेंगे तो आग का जो गुण है वो बर्तन में ट्रांसफर होगा ना, बर्तन गर्म होगा ना, और बर्तन में जो भी आपने चीज रखा है उसमें भी वो गर्मीपन का जो गुण है वो ट्रांसफर होता है। ऐसे ही जब भगवान आपके साथ में है, आत्मा के साथ में है, तो निरंतर आपका मन बुद्धि द्वारा आत्मा भगवान में जो गुण है शांति का, वो अनुभव करते रहे। समय के अनुसार आपको जो शक्ति का जरूरत हो बाबा दे, श्रीमत दे, बाबा से बातचीत करो। ऐसा लगे कि हर काम के लिए भगवान को बुलाने का जरूरत न रहे और भगवान के आगे मांगने का जरूरत न रहे और भगवान से हम किरणें ले रहे, ऐसा नहीं है। कंबाइंड हम और बाबा साथ साथ में है, माना भगवान सदा हाजिर है आपके सामने। जैसे हमने देखा है कि फिल्मों में क्या किया जाता है कि जो राजा रहता है, राजा के पास जो भी सर्वेंट लोग रहते हैं ना, सर्वेंट सदा हाजिर रहते हैं। राजा बुलाते ही तुरंत क्या हो जाता है, वो लोग हाजिर करके नजदीक में आ जाते हैं। अब जब बुलाते ही बाबा कह दिया तो बाबा ऐसा लगना चाहिए कि बाबा आपके साथ में है, ऐसा फीलिंग, ऐसा अनुभव हो। हाँ, भले आपने मुख से नहीं बुलाया, फिर भी भगवान आपके साथ में हैं, उनकी शक्ति द्वारा, गुण द्वारा आपको अनुभव सदा होता रहना चाहिए। इसके लिए सदा उनके अंदर में समा कर रहना,
कंबाइंड रूप में रहना बहुत जरूरी है। जो भी चीज आग के अंदर रखा जाता है, आग का जो गुण है वो चीजों में ट्रांसफर हो जाता है। तो अभी भगवान को देखने का समय नहीं है, मांगने का समय नहीं है, बुलाने का समय नहीं है। बाबा और आप दोनों साथ साथ में हैं। वो क्या स्टेज है, नेक्स्ट बाबा वरदान में एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। और एक बात बाबा यहाँ कहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कंबाइंड स्वरूपधारी। कंबाइंड माना क्या है, मैं और बाप। हाँ, बाबा प्रकृति में है, मैं उसके अंदर में हूँ। बाबा परंधाम में है, उसके अंदर में मैं हूँ। बाबा व्हाइट लाइट है, मैं भी व्हाइट लाइट हूँ। ऐसे बुद्धि द्वारा विजन करते हैं, मन द्वारा संकल्प करते हैं। ठीक से सुनते जाएगा। कंबाइंड माना दोनों मिलता है, बाबा के अंदर में मैं हूँ, मन से संकल्प मैं बाबा के अंदर में हूँ, अंदर में हूँ। बुद्धि से व्हाइट 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 व्हाइट, बाबा भी बिंदु, मैं भी बिंदु। ये हो गया कर्म। बाबा यहाँ कहा अनुभव। अनुभव माना आप बाबा के अंदर में हो, ना संकल्प करना पड़ता है, ना बुद्धि द्वारा देखना पड़ता है। जब आपके मुख में गुलाब जामुन हो तो देखना पड़ता है क्या मैं गुलाब जामुन खा रहा हूं कहना पड़ता है क्या? नहीं है ना। गुलाब जामुन में जो गुण है वो अनुभव होता है ना। तो यही बाबा कहते बच्चे चेक करो उस विधि को। अभी भी मन द्वारा, साधन द्वारा संकल्प में बिजी हो या बुद्धि द्वारा विजन कर रहे हो, या नेक्स्ट स्टेज, क्या स्टेज, अनुभव में स्थित हो गए हो। हर कर्म में निरंतर अनुभव के आधार पर ऐसा लगे कि भगवान मेरे साथ में है। ऐसा नहीं कि बार बार अपने मन को ऐसे संकल्प करो प्रकृति में बाबा बैठे हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे जब भी स्नेह से बाप को याद करते हैं तो समीप और साथ का अनुभव करते हैं। याद रखो, भगवान को स्नेह के रूप में याद करना है। क्यों? पिता, टीचर, शुद्ध गुरु, इसमें अब छोटे हो जाते हो, बाबा बड़ा हो जाता है। स्नेह के रूप में ही आप दोनों इक्वल होते हैं। उस समय मिलन मनाना, कंबाइंड रूप में रहना बहुत सहज है। और फ्रेंड को है ना, इक्वल अधिकार द्वारा जब चाहे, जहां चाहे, जिस कर्म के लिए चाहिए हम उनको बुला सकते हैं, माना समान। तो भगवान को कौन समान बना सकते हैं? याद रखो, आप में से बहुत लोगों को इच्छा होगा बाबा को फ्रेंड बनाएं। आप तो फ्रेंड बना सकते हो, लेकिन बाबा सभी को नहीं बनाएगा। याद रखो, आपको तो इच्छा होगा, लेकिन कंडीशन अप्लाई। जो बच्चे भगवान के कार्य के लिए भगवान को सहयोग देते हैं, उनको ही बाबा फ्रेंड बनाता है। अपने काम के लिए भगवान को यूज करेंगे, बाबा क्यों फ्रेंड बने आपको? वो नहीं हो सकता है। भगवान का बात जो सुनता है, भगवान का कार्य में जो सहयोग देता है, उनको ही बाबा फ्रेंड बनाता है। थोड़े लोग ऐसा रहता है कि बाबा मेरे काम करके दे दो, ठीक है, बाबा ने करके दे दिया। उसके बाद जब बाबा का काम आता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाते हैं। तो बाबा क्यों आपको सहयोग दे? एग्रीमेंट तो ठीक से होना चाहिए ना, ठीक टाइम पर होना चाहिए ना। इसीलिए चेक करो बाबा आपके साथ में हैं। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई जब हम सीधी से योग करते हैं लेकिन अनुभव क्यों नहीं होता है? रीजन ये है, खुद के लिए, स्वार्थ के लिए, तन के लिए, अपने मनमानी से बाबा को यूज करते हो। लेकिन बाबा जो मुरली में कह रहे हैं समय के अनुसार, उस विधि से आप बाबा को यूज नहीं करते हो। इसीलिए भले आप बाबा को फ्रेंड बनाते हो, लेकिन बाबा आपको फ्रेंड नहीं बनाता है। इसीलिए वो अनुभव हमको नहीं होता। तो जिन्होंने बाबा को फ्रेंड के रूप में साथ रखा है, उनको बाबा समीप भी रहता है और साथ का अनुभव भी कराते हैं। दिल से बाबा कहा और दिलाराम हाजिर, इसलिए कहते हैं हजूर हाजिर है। इसमें भी महाभारत में एक ऐसा एक सिचुएशन आता है कि महाभारत युद्ध कंप्लीट हो गया, धर्मराज बैठा है सिंहासन के ऊपर। अभी क्वेश्चन, राजा कौन बने, महाराजा कौन बने? अर्जुन कहता है मैं बनता हूं, भीम कहता है मैं कहता हूं मैं बनता हूं। तब क्या होता है,
ये युधिष्ठिर श्री कृष्ण जी को बुलाते हैं। बुलाते ही ये अर्जुन और भीम सोचते हैं कि पहले शायद युधिष्ठिर ने बताया होगा श्री कृष्ण जी को, मैं अभी बुलाता हूँ, आप आ जाइए। इसलिए वो दीवार के पीछे खड़े थे, अभी आ गए। तो श्री कृष्ण जी आ गए और जहां भीम और अर्जुन बैठे थे उसके बीच में आकर बैठ गए समस्या का समाधान के लिए। क्यों? सदा श्री कृष्ण अर्जुन के साथ में रहते हैं ना, फ्रेंड के रूप में। ऐसे ही जो भी सिचुएशन हो, भले आपका अहम भाव अहंकार निकालने का समय हो, आपको सहयोग देने का समय हो, कुछ भी हो, भगवान आपको साथी बनाएगा, साथ में रहेगा। ऐसा एहसास आपको सदा होता रहेगा। बाबा बुलाते ही कंप्यूटर कहने कमेंट्री कहने का जरूरत नहीं रहता, एक सेकंड में बाबा कहा, अनुभव हाँ जी का एहसास आपको होता है। हाजिर हजूर है, माना आप मालिक, बाबा सर्वेंट या फ्रेंड के रूप में इक्वल। याद रखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात। बाबा ने आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जिम्मेदारी दी है, यज्ञ सेवा दी है, उसमें आप जितना हाजी कहते हो उसके आधार पर बाबा आपको हाजी कहता है। अमृत वेले इतना समय उठना है, आप उसमें हाजी तो बाबा भी हाजी। आप आधा घंटा लेट, बाबा भी आधा घंटा लेट। याद रखना, फ्रेंड माना दोनों तरफ से सहयोग चाहिए। अपने मनमाने से काम नहीं चलता है। हाँ, मिलेगा जरूर, सहयोग जरूर मिलेगा, लेकिन नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार परसेंटेज वाइज। आप बुलाते ही तुरंत नहीं आएंगे। अभी देखो, जो भी बच्चे बाबा का बात मानते हैं, लौकिक में भी जो पिता जो कहते तुरंत जो हेल्प करते हैं, उन बच्चों को भी लौकिक पिता तुरंत सहयोग देता है, तुरंत क्या करता है, सपोर्ट करता है। मैंने देखा है ये पति पत्नी का रिलेशन ऐसा रहता है ना, मैं बहुत जगह पर देखता हूं कि और किसी ने पति को फोन किया तो तुरंत वो फोन नहीं उठाते हैं, पत्नी ने फोन किया तो कितना भी मीटिंग में बिजी हो तुरंत फोन उठाते हैं। क्यों? इक्वल रिलेशनशिप है ना। शायद कुछ इमरजेंसी होगा, माना उनको क्या जरूरत होगा, इसलिए उन्होंने फोन किया है, इसलिए क्या करते, तुरंत अटेंड करते हैं। बाकी किसी ने फोन कर दिया तो वो नहीं उठाते, क्योंकि नजदीक का रिलेशनशिप है ना, एक दूसरे को जानते हैं ना, कौन कहाँ है, क्या कर रहे हैं, फोन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, और किसी का जो पार्ट है वो जानते हैं। ऐसे ही याद रखो, आप बाबा को ऐसा विश्व कल्याण के कार्य में आप सहयोग देते हो, जब आपको जरूरत हो, कितना भी बिजी काम हो, बाबा एक सेकंड में आपके आगे हाजिर हजूर होगा। स्नेह के विधि से हर स्थान पर हर एक के पास हजूर हाजिर हो जाते हैं। स्नेह के विधि, विधि इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। विद्या तो है, लेकिन विधि क्या है, स्नेह का विधि क्या है, इस आधार पर बाबा आपके पास हाजिर है। विधि क्या है? अनुभवी ही इस अनुभव को जानते हैं। जैसे बाबा को स्नेही बनाया है, बाबा को बुलाते हैं, सहयोग लेते हैं, उनको ही बाबा का ए सेंटेंस पता चलता है। कभी कभी क्या होता है ना, हम इतना समय भगवान को पूछते रहते हैं, मांगते रहते हैं, लेकिन बाबा का सहयोग नहीं मिलता है, बाबा का आंसर भी नहीं मिलता है। क्या करे क्या न करे समझ में ही नहीं आता है। इसी से भी डिले में आ जाता है मन में। क्यों? क्योंकि आप ईश्वरीय सेवा में उतना सहयोग नहीं देते हो, यही है मेन कारण। विधि बाबा भी कह रहे हैं, गाया हुआ है करण करावनहार। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। करण करावनहार। अभी ये जो करण करावनहार का मीनिंग बाबा ने चेंज कर दिया। क्या कहा? तो करणहार और करावनहार कंबाइंड हो गया। इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। करण करावनहार माना क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आत्मा करावनहार है, इंद्रिया करणहार है। माना लोगों को जो दिखाई देता है। बर्तन अपने आप जाकर स्टोव के ऊपर तो नहीं बैठेगा ना, आपके हाथ लेकर जाके वहां बिठाना पड़ेगा।
तो हाथ क्या है? करावनहार है। करणहार क्या है? बर्तन है। और हाथ के लिए करणहार हाथ है और आत्मा करणहार है। माना डायरेक्शन देने वाला कोई और है और करने वाला कोई और है। पीछे से डायरेक्शन किसी और से आ रहा है। अभी तक क्या होता था? आपने बाबा को कहा, बाबा आप आकर मुरली सुनाओ ना, आप आकर योग कराओ ना। आपने बाबा को कहा, क्योंकि सेवा केंद्र पर बैठे हो, कहां भी बैठे, बाबा को आपने जिम्मेवारी दे दिया। यहां करावनहार कौन है? आप। करणहार कौन है? बाबा है। ठीक है, आपको कुछ सहयोग चाहिए, बाबा को पूछा, बाबा एक ऐसे करें, बाबा श्रीमत देता है, बच्चे ऐसे करो। करावनहार बाप है, करणहार आप हो, क्योंकि बाबा के डायरेक्शन के अनुसार, श्रीमत के अनुसार आप कर रहे हो। अभी तक वैसे चल रहा था, करावनहार अलग है, करणहार अलग है। लेकिन अभी बाबा कहते हैं करणहार करावनहार कंबाइंड हो। बाबा कहते थे, हम करते थे, बाबा से श्रीमत लेते थे, हम करते थे। अभी दोनों मिक्स। फॉर एग्जाम्पल, जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे, शिव बाबा कहते थे, ब्रह्मा बाबा करते थे। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए तो दोनों कंबाइंड हो गए ना, बाप दादा हो गए ना, मिक्सिंग हो गए ना। तो अभी भी आप अलग, बाप अलग नहीं। श्रीमत लेने के समय पर बाबा से लेते हैं और जब करने के टाइम पर हम अकेले बन जाते हैं, ऐसा नहीं। भले श्रीमत लेने के टाइम पर भी, डिस्कशन करने के टाइम पर साथ, कर्म करने के टाइम पर साथ, ईश्वरीय सेवा करना है, दृष्टि देना है साथ, भोजन करना है साथ, लौकिक का काम हो साथ, अलौकिक का काम हो साथ, हर कर्म में दोनों साथ साथ रहे, कभी भी अलग न रहे, कहां भी जाओ। ऐसे बाबा कहते कंबाइंड स्वरूप में जो आत्माएं रहते हैं, इसका मतलब आपको ये बुलाने का जरूरत नहीं है कि बाबा आ जाओ ना, ये करो ना, ये ठीक है क्या, ये करना है क्या, नहीं करना है क्या, ये पूछने का जरूरत ही नहीं है। याद रखो, आज कंबाइंड स्वरूप के बारे में कह रहे हैं बाबा। नेक्स्ट क्या होता है? कंबाइंड भी नहीं रहता, आप ऐसे बाबा में समा जाते हो, सिर्फ वहां बाबा ही रहता है। इसके पहले बाबा कह रहे थे, आप कर रहे थे, अभी आप और बाबा दोनों मिलकर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या होता है? सिर्फ वहां बाबा ही रहता है, आप नहीं रहते हैं। ऐसे कंबाइंड रूपधारी सदा साथ का अनुभव करते हैं। जो आत्मिक रूप में, निराकार रूप में बाप के साथ का एहसास करते हैं शक्ति द्वारा, उनको ही साथ का अनुभव होता है। याद रखो, मैं बाबा के साथ में हूं, भ्रकुटी में, ऐसा नहीं। फॉर्मूला बाबा का चेंज हो गया। ये हमको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जो इम्प्रूव्ड वर्जन बाबा देता है वो पहले जानना पड़ेगा, विधि को अपनाना पड़ेगा। बाबा ये बात क्यों कह रहे हैं? याद रखिएगा, जितना आप बाबा के साथ कंबाइंड रूप में रहेंगे, उतना सेफ जोन में रहेंगे। किस में रहेंगे? सेफ जोन। फॉर एग्जाम्पल, कोरोना के टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या कहा? जितना होता है अपने घर में रहो, अपने माँ बाप के साथ में रहो, अपने परिवार के साथ में रहो। क्यों? दैट इज सेफ्टी। किसी का हेल्थ ठीक नहीं है, किसी को कोरोना हो गया तो और परिवार वाले उनको हेल्प कर सकते हैं ना। बच्चा अलग है, पति अलग है, पत्नी अलग है, अकेले हो जाएंगे। जब आपको बीमारी आएगा, समस्या आएगा, आपको प्रोटेक्शन करने वाला कौन है? ऐसे ही बच्चे भविष्य में दुनिया में इतना दुख संकट आने वाला है, उस समय आपको प्रोटेक्शन यही करेगा कि बाबा का गोद, बाबा का वो जो सर्कल, सेफ्टी का साधन, आत्मा और मन को सेफ्टी वही है। इसके लिए अभी से उसको प्रैक्टिस करो। वैसे उनके गोद में, उनके बाहू में आप रहने से बाहर की दुनिया का और कोई मनुष्य आत्माओं का या अपना ही हिसाब किताब का माया का वार आपके ऊपर नहीं होगा। इसलिए बाबा इन एडवांस बच्चों को कह रहे हैं सेफ्टी का साधन क्या है। अभी आप घर में रहे, लौकिक में समझ लीजिए, बाहर घर में लॉकडाउन है, कोई टेंशन नहीं है। क्यों? माँ है ना बना के खिलाने वाले। और आप कोई बड़े सिटी में हैं,
आपके घर में कुछ वेजिटेबल नहीं है, भोजन बनाने वाले नहीं है, तो क्या होगा? घर में रहेंगे तो मेरे बच्चे बहुत दिन से आए हैं ना, वैरायटी भोजन बना के यूट्यूब में देखना, वैरायटी भोजन बनाना और खिलाना, माँ का वही काम है। पिताजी को लेकर आना, माँ को बनाना और बच्चों को खाना, यही हो गए ना। तो ऐसे ही संगम युग में बाबा इतना रूहानी प्यार आपको खिलाते हैं। एक है सेफ्टी, नेक्स्ट है नया नया रूहानी अनुभव। इसलिए उसके लिए प्रैक्टिस अभी से करना है। स्लोगन, मन को सदा रूहानी मौज में रखना, यही जीवन जीने की कला है। मन को सदा रूहानी मौज में रखना, इंद्रिय सुख में नहीं। वीकेंड पार्टी, घूमने के लिए जाना, त्योहार में बहुत वैरायटी भोजन बना के खाना, ये नहीं, रूहानी मौज। याद रखो, रूहानी मौज किसके साथ मिलता है? परमात्मा के साथ ही मिलता है। हाँ, मनुष्य आत्माओं के साथ भी रूहानी मौज कर सकते हो, लेकिन प्योर मनुष्यात्मा बनकर। लेकिन प्योर मनुष्यात्माओं का जो एनर्जी और परमात्मा के एनर्जी में बहुत डिफरेंस है। इसीलिए वो रूहानी सुख में मस्त रहो, यही है सच्चे जीवन जीने की कला। भाई बहन याद रखना, जीवन कौन जी रहा है? आत्मा, शरीर नहीं है। शरीर एक साधन है। जीवन जीने का मालिक आत्मा है। आत्मा इस दुनिया में क्यों आया है? शांति का अनुभव करने, सुख का अनुभव करने, प्यार का अनुभव करने। वही है मेन इंटेंशन। जितना भी पैसा कमाओ, कितना भी संसार बनाओ, कितना भी बच्चे हैं, जितना भी रिश्तेदार है, कितना भी साधन है, फाइनली आपको क्या चाहिए? खुशी तो चाहिए ना, आनंद तो चाहिए ना। तो सच्चे आनंद क्या है? आत्मा को चाहिए। किससे मिलता है? परमात्मा से मिलता है। जितना परमात्मा से लेते जाएंगे, दैट इज रियल लाइफ। आपका पैसा नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, इंद्रिय सुख नहीं है, भोजन नहीं है, लेकिन निमित्त होकर खाओ, जितना चाहिए वो ले लो, वो गलत नहीं है, लेकिन सच्चा लाइफ वो नहीं है। अब देखिए, 5000 सालों में हमने ये सभी सुख लिया, लेकिन आत्मा तृप्त हुई, सेटिस्फाइड हुई नहीं है ना। कुछ चाहिए चाहिए का इच्छा था ना। लेकिन जब भगवान की गोद में चले गए, वो प्यार ले लिया, तब आपके मन में क्या आ गया कि मुझे जो चाहिए था वो मिल गया है। लेकिन दुखद का बात तो ये है, विधि जानने के बावजूद भी मुझे दुख होता है। दिन में एटलीस्ट 10 मिनट्स यथार्थ उस सुख को हम पाते नहीं है, इतना बिजी है। तो क्या करें? तो बाबा कहते हैं, जीवन जीने का कला वही है, रूहानी मौज में रहना। पोस्ट, पोजीशन, एजुकेशन, पैसे, विकार, इंद्रियों के सुख, इसमें रहना नॉट ए रियल लाइफ। ठीक है? तो सच्चा जिंदगी क्या है बाबा ने कहा है, तो सारे दिन उसी में ही मस्त रहिएगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।